गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले बैच में हमने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उसके पार्ट्स के नाम को मैंने आपको बताया था, आपने नोट भी किया होगा। तो आज हम आपको उसके जो फाइव पार्ट्स होते हैं, एक एक पार्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से हम आपको सामने देखते हैं, जिनमें पहला आपका है, हमारा दोनों का है सिंपल प्रीपोजिशन। तो आज हम आपको सिंपल प्रीपोजिशन क्या डिफिनेशन होता है, उनमें कौन कौन प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं, उसके बारे में हम पॉइंट एक एक करके हम आपको बताएंगे। जैसे आज हमारा चैप्टर है सिंपल प्रीपोजिशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सरल संबंध सूचक अव्यय। यह सिंपल प्रीपोजिशन का अर्थ होता है। आज हम आपको सिंपल प्रीपोजिशन कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है, उसको बताना है। तो इसका डिफिनेशन आप नोट करिएगा। द प्रीपोजिशन which is used in the middle of the sentence before a noun or pronoun to show its relation is called simple preposition. लर्न केयरफुली। अभी हमने लिखा द प्रीपोजिशन वह समसूचक अव्यय विच इज यूज्ड जिसका प्रयोग हम करते हैं इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस किसी शब्द के मध्य में, बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले, टू शो दिखाने के लिए, इस रिलेशन उस संबंध को, इज कॉल्ड सिंपल। ऐसे प्रीपोजिशन को हम संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। तो ये तो हमारा डिफिनेशन हुआ। फिर सुनिएगा केयरफुली। द प्रीपोजिशन which is used in the middle of sentence before a noun or pronoun to show its relation is called simple preposition. जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग एक वाक्य के बीच में किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले प्रयोग करते हैं, उसे हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सिंपल प्रीपोजिशन कौन कौन आते हैं। तो जरा देखिएगा नोट। सिंपल प्रीपोजिशन अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे टू, इन, एट, अपॉन, ऑन, ओवर, इनटू। आज ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिनको हम क्रम वाइज, सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो आज जो हमारा शुरुआत होने वाला है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, वह हमारा इन है। आज हम आपको बड़े अच्छी प्रकार से इन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इन का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, कितने अर्थों में करते हैं, हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आप लिखिएगा यूटिलाइजेशन ऑफ इन। यूटिलाइजेशन ऑफ इन, ऐसे हम लोग इसको हेडिंग डालेंगे। इसका अर्थ होता है कि कहाँ कहाँ पर किन अर्थों में हम इन का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा आज प्रीपोजिशन है वह हमारा इन है। इन के संदर्भ में हम आपको कहाँ कहाँ इन का प्रयोग करते हैं, वह आपको क्रम वाइज सीक्वेंस से एक दो करके हम आपको दिखाएं। सॉरी फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, प्रीपोजिशन का हमने इसे बनाया। अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर लें, क्योंकि अभी हम आपको जो यूटिलाइजेशन ऑफ जो इन है, इनका प्रयोग है, सीक्वेंस वाइज वन बाय वन हम आपको बताएंगे। यदि आप इसको स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं।
हम आपको जो पहला हमारा मोटो है, उद्देश्य है कि हमारे प्रिय छात्रों को इनके बारे में, उनकी कितने रूल होते हैं, कहाँ कहाँ हम इनका प्रयोग करते हैं, उनको हम एक एक करके अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे घर बैठ करके उनको यह जानकारी हो जाए कि हम इनका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो डालिएगा, हेडिंग हमारा होगा यूटिलाइजेशन ऑफ इन। तो इसका हम कहेंगे, तो नोट्स आप लोग बनाइएगा जिसको बनाना हो, कि लिखेंगे कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण सिंपल प्रीपोजिशन होता है जिनका प्रयोग हम अंग्रेजी के वाक्य में, आंग्ल भाषा में विभिन्न स्वरूप में करते हैं, जो हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। जो पहला प्रयोग है हमारा पहला, तो उसमें हम आपको दिखाएंगे कि बड़े बड़े देशों, शहरों, नगरों, जो पहला बिंदु हमारा है, बड़े बड़े देशों, शहरों, नगरों के नाम के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। जो प्रथम हमारा है, तो हम लिखेंगे कि बड़े बड़े देशों, जो देश हैं, देशों के नाम के पहले, देशों के नाम के पहले, शहरों के नाम के पहले, शहरों, और जो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके नाम पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो आप एग्जाम्पल देखिएगा, वी लिव इन इंडिया, तो हम भारत के निवासी हैं। भारत हमारा नेटिव लैंड है, राष्ट्र देश है, और हमने देखा कि इंडिया से पहले हमने इनका प्रयोग किया हुआ है। तो पहला प्रयोग हमने क्या सीखा कि देशों के नाम के पहले, शहरों के नाम के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। तो एक शहर भी देख लीजिए आप एग्जाम्पल में, जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रयागराज एक शहर है। इसी प्रकार से इनका जो प्रथम प्रयोग है, फिर सुनिएगा कि देशों के नाम पहले, शहरों के नाम पहले, बड़े बड़े नगरों के नाम, जैसे महानगर एक नाम है ना, नगरों के नाम पहले हम उनका प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये प्रथम प्रयोग था इनका, जो हमने आपको बताया कि देशों, शहरों आदि के नाम पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। जो दूसरा प्रयोग हमारा है इनका, जो दूसरा प्रयोग है, पॉइंट ऑफ टाइम, समय के बिंदु को दिखाने के लिए, यह महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसे तो लगभग सब जानते हैं, लेकिन जो दूसरा प्रयोग है, आप ध्यान सुनिएगा कि पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे लोग समय के बिंदु को दिखाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे लोग अनुवाद करते हैं कि वो राम स्कूल जाता है, राम गोश स्कूल, तो उसी प्रकार से व्यू मतलब जो एकदम निश्चित समय है, निश्चित समय दिखाई हम इनका प्रयोग करते हैं। और जब अनिश्चित समय हो तो हम ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे राम डज हिज वर्क इन टाइम, तो आपने देखा इनका प्रयोग, राम डज, राम करता है, हिज वर्क, अपने काम को, इन टाइम, समय से। जो पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाना होगा तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। जैसे एक और देखिएगा एग्जांपल में, सी राइजेज अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप देखिए इन लगा हुआ है, तो इसका अर्थ हुआ कि सुबह निश्चित है, निश्चित समय के लिए पहले हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ऐड का प्रयोग हम करते हैं तो वह समय निश्चित हो जाता है। अतः पहले में देश का, दूसरे में पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जो तीसरा हमारा आपका होगा, दो रूल दिखाया कि बड़े बड़े शहरों, नगरों और पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अगर आप इसकी अनुसार करना चाहते हो तो इसे आप करके आप नोट कर सकते हैं। तो हमारा हो गया जो तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तीसरा इनका प्रयोग हम जब देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ जॉब, नौकरी दो प्रकार होती है, एक सरकारी, एक गैर सरकारी। जब कोई कर्ता किसी पद पर, सरकारी पद पर कार्यरत होता है, कार्य करता है, जब वहां काम करता है तो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज इन द आर्मी,
तो आपने यहां देखा कि इन लगा, क्यों? क्योंकि जो आर्मी है वह, जो व्यक्ति राम है वह आर्मी सरकारी पोस्ट पे काम कर रहा है। लेकिन जब सरकारी ना हो तो हम ऐड का प्रयोग करते हैं। अगर कोई करता वहां पर सरकारी अर्थात किसी पोस्ट पर सरकार द्वारा रखा गया है तो वहां पर इनका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण रूल है इनके बारे में कि क्योंकि जब कोई कर्ता सरकारी पद पर कार्यरत होता है, कार्य को करता है, सरकारी जॉब में रहता है, तो उस पोस्ट से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। ये हमारा जो था रूल नंबर 3 था। और रूल नंबर जो 4 हमारा आपका है, इसी प्रकार से समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के नाम के पहले हम, जब उनमें हम डीपली डिप्लोमा गहराई से पढ़ते हैं तो इन दोनों के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे यू हैव read it in the अमर उजाला। हम आप जानते हैं कि अमर उजाला एक समाचार पत्र का नाम है। इन माने अंदर, अर्थात जो समाचार हमने अध्ययन किया, पढ़ा, वह किसमें? अमर उजाला में है। तो अंदर की वस्तुओं को जानने के लिए अंदर क्या दिया गया है, उसमें क्या गुण अवगुण जाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 4 प्रयोग हमने आपको इनको दिखाया कि इनका हम प्रयोग इससे प्रयोग करते हैं। 5वां प्रयोग है, हम आपको बताने जा रहे हैं इन्हीं में कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ बैटल, युद्ध कई प्रकार के होते हैं। वह युद्ध ऐतिहासिक युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, जो युद्ध लड़ा गया है हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। अगर वह युद्ध लंबे समय तक चला हुआ है तो उसके अवधि से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा जो भारत राष्ट्र है 15 अगस्त आजाद हुआ है, तो हम लिखेंगे 5वें में, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम इन 1947। तो हमने जानते हैं कि यह जो मेरा राष्ट्र है, देश है, और इस तरह 17 आजाद हुआ है। तो आप देखिए, समय से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा देश जो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ है वह एक नहीं प्राप्त हुआ है, लंबे समय तक चला हुआ है। अतः वह युद्ध जो लंबे समय तक चलता है उसकी अवधि को दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे द्वितीय में, द फर्स्ट वर्ल्ड वार was held in 1994 to 1919। इसी प्रकार से आपने यहां भी देखा कि यहां भी समय था, यहां भी समय है। तो दोनों समय से पहले इनका प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो दोनों युद्ध हुए हैं या बहुत लंबे समय तक चले हुए हैं, अतः लंबे अवधि को दिखाने के लिए जो ऐतिहासिक है वह हम इनका प्रयोग करते हैं। तो हमने आपको 5 प्रयोग बताए इनका। जो 6वां प्रयोग है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो 6वां प्रयोग है, जैसे हम कभी ट्रैवल करते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं, तो प्रायः ट्रैवल करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि सभी प्रकार संसाधन से पहले हम बाई लगाते हैं, जैसे रामगंज स्कूल बाई बस। तो लेकिन कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनके साथ हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। जरा देखिएगा, जैसे कहाँ नहीं लगेगा बाई, कहाँ इन लगेगा, देखिएगा। जैसे टैक्सी, तांगा, जीप, कार, ये ऐसे करता हैं जब इनके द्वारा हम कभी यात्रा करते हैं तो इनके साथ हम सदैव इनका ही प्रयोग करते हैं। इनको छोड़ करके अन्य जितने संसाधन होते यात्रा करने के वहां पर हम सदैव बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे आप वाक कर लीजिएगा एग्जाम्पल में, वी गो टू स्कूल
इन जीप। तो आपने देखा कि जीप एक साधन है जिसके माध्यम से कोई कर्ता कहीं जाता है, हमने क्या लगा, इन लगाया। और दूसरा एग्जाम्पल देगा, राम वेंट्स टू मुंबई इन कार। तो आप इसी पर आप समझ सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर जैसे टैक्सी हुआ, टांगा हुआ, जीप हुआ, कार हुआ, इनके पहले हम से इनका प्रयोग करते हैं। तो आज हमने आपको इनका 6 महत्वपूर्ण समझाया कि इनका प्रयोग कहाँ का किया जाता है। संक्षेप सुनिएगा, बड़े बड़े शहरों, नगरों आदि के ग्राम पहले, पॉइंट ऑफ व्यू के पहले, और जो युद्ध लंबे समय से चला हुआ है, और टैक्सी, टांगा, जीप आदि के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इतना, और जो 7वां प्रयोग है, 7वां प्रयोग आपका है इनका, जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे जब कोई कर्ता किसी मार्का से पेन से लिखता है तो वहां पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इंक से लिखा जाए, स्याही से लिखा जाए, स्याही से इंक से लिखा जाए, इंक से, तो वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य में ही राइट्स द लेटर इन इंक। जब किसी भी पत्र को, किसी भी लेखन क्रिया को हम लिखते हैं और वह स्याही से हो, इंक से हो, तो वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो आज हमने आपको 7 प्रयोग इनका बताया जो महत्वपूर्ण हैं। अगर इसे आप सारी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन जो हमारा अगला वीडियो आएगा वह 2 पर होगा। 2 के संदर्भ में हम आपको बहुत विस्तार रूप से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 2 का प्रयोग कहाँ का किया जाता है। इसी प्रकार से एक एक करके हर वीडियो को हम इन पर, ऐड पर, 2 पर, ऑन पर, ओवर पर कितने प्रयोग होते हैं आपको हम एक सीक्वेंस करके हम आपको बताते चले जाएंगे, जिससे आपको नोट्स बनने में कोई दिक्कत ना हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई भी कमी हो तो उसे आप कमेंट से बताइएगा, उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अतः आप हर पहलू को, हर चीज को आप अच्छे से अवलोकन करिए। तो कल जो अगला वीडियो हम आप सामने लाएंगे वह 2 का होगा। 2 के संदर्भ में हम आपको समस्त उसके कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, किन रूपों में प्रयोग होता है, वह सब आप बताएं। आपको ये बताना चाहते हैं कि जो यह आप पढ़ रहे हैं, हमारा खुद का वीडियो है, शिवम ऑलराउंडर स्टडी सेंटर। आप YouTube पे से देखेंगे और इसमें आपको एजुकेशन के समस्त क्षेत्र के बारे में, चाहे ग्रामर का हो, चाहे जीके का हो, हर पॉइंट्स के बारे में आपको वीडियो प्राप्त हो जाएंगे, जिससे आप घर बैठ करके अच्छे अच्छे ज्ञान को आप प्राप्त कर सके। तो आप लोग कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और आपसे यह आग्रह है, यदि कोई त्रुटि हो तो कमेंट में जरूर दीजिएगा और इसे आगे फॉलो करते जाइए।